बच्चों जय हिंद। आज हम लोग देख रहे हैं यूपी लेखपाल की सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको सिलेबस पहले ही बताया जा चुका है, तो जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा हो वो सिलेबस वाला वीडियो जरूर और ध्यान से देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलंकार से। अलंकार क्या होते हैं? तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अलंकार। ठीक है, अलंकार का प्रयोग अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रयोग होता है। किस जगह पर इनका प्रयोग करना है वो डिपेंड करता है उन पक्षों पर, उसकी प्रकृति पर। तो काव्य में इनके अर्थ अलग अलग रूप में हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो कुछ विशिष्ट दिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक काव्य रचना की बात है, इसके प्रयोग से जो काव्य रचना है वो शब्द उनके चमत्कृत हो जाते हैं। शब्दों को सुंदर रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है अलंकार। ठीक है, अगर अलंकार की बात की जाए, अलंकार, ठीक है, तो अलंकार क्या है? अलंकार वो है जो अलंकृत करे। क्या है? अलंकार क्या करता है? अलंकार बच्चों अलंकृत करता, अलंकृत करता है। किसको अलंकृत करता है? किसी शब्द को। ठीक है, तो अलंकार क्या हो गया? अब अलंकार का एक मतलब होता है आभूषण। आभूषण जब कोई स्त्री पहन लेती है तो क्या करती है? अपने आप को अलंकृत कर लेती है। ठीक है, मतलब आभूषण के प्रयोग से जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग क्या करते हैं? शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। शरीर की जो जो शोभा होती है ना, उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार किसको अलंकृत करता है? ये काव्य को अलंकृत करता है। किसको अलंकृत करता है? काव्य को अलंकृत करता है। ठीक है, एक आचार्य दंडी हुए थे काफी समय पहले। आचार्य दंडी की कहानी आपने सुनी होगी। आचार्य दंडी बहुत बड़े विद्वान थे, इनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं कहानी। एक बार इन्होंने एक आचार्य को शास्त्रार्थ में हरा दिया था राजा जनक के दरबार में। ठीक है, शास्त्रार्थ में ये होता था कि जो भी हारेगा उसको जल समाधि लेनी होगी। आचार्य दंडी के पिता को जल समाधि लेनी पड़ेगी, तो आचार्य दंडी ने अपना बदला चुकाने के लिए उन संत को हराया था जिनकी वजह से उनके पिता को जल समाधि लेनी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने बाद में उन संत को जल समाधि नहीं लेने दी और इस जो क्रूर प्रथा थी उसको समाप्त करने की बात कही। खैर, आचार्य दंडी क्या कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पृछते, अर्थात काव्य का जो शोभा कारक धर्म होता है, ठीक है, वो क्या है? वो धर्म गुण अलंकार है। तो क्या है? काव्य का शोभा कारक धर्म, धर्म क्या है? वो अलंकार है। ठीक है, वैसे अलंकार पे एक शॉर्ट वीडियो है, ट्रिकी वीडियो है, आप वो चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसको प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से प्ले लिस्ट को सेलेक्ट करिएगा, यूपी लेखपाल एग्जाम वाली प्ले लिस्ट, और वहां से आप इसको देख सकते हैं। अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग नहीं होता है, लेकिन काव्य की महत्ता जरूर बढ़ा देता है। ठीक है, अब चलिए सब बातें हो गई, हम लोग जनरल सी बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार, ठीक है, तो अलंकार के प्रकार कितने हैं? मोस्टली अलंकार 3 प्रकार के हैं। मोस्टली क्या 3 ही प्रकार के होते हैं? जो पहला प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं शब्दालंकार, जो दूसरा है उसको बोलते हैं अर्थालंकार, और जो तीसरा प्रकार है इसको बोलते हैं उभयालंकार। मैंने ट्रिकी वीडियो भी बनाया है इसलिए कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ट्रिक वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा
आप ये नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हैं सेम चीज़ों के लिए। अंतर थोड़ा सा है, कई बार वो परिभाषा पूछ लेते हैं, तो वहाँ ट्रिकी वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशंस नहीं बताई हैं, ठीक है, इसलिए आप उसको भी देख सकते हैं। अगर पहचानने के लिए आ जाए तो उससे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। चलिए शब्द अलंकार की बात करते हैं। शब्द अलंकार क्या होता है? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा? शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है? वो शब्द अलंकार हो जाता है, ठीक है। और अगर इन शब्दों को हटा दें और उनके समानार्थक शब्द रख दें तो चमत्कार खत्म हो जाता है, इसलिए इसे शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे मल्लिकानी मंजलू मिलिंद मतवारे मिले, एग्जाम्पल अगर पूछ लेना, जैसे मान लीजिए, चलिए यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया इसी को मैं नोट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गए मल्लिकानु मंजुल मिलिंद मतवारे मिले, ठीक है। अब शब्दालंकार के जो प्रकार हैं, अगर वो हम बात करें तो हमें कुछ चीज़ों पे गौर करना होगा। हमने वहां पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। शब्द अलंकार के वैसे 4 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं अनुप्रास। जो बेटा दूसरा प्रकार होता है ना, उसको बोलते हैं वक्रोक्ति, है ना बेटा। जो तीसरा प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं यमक, और जो चौथा प्रकार होता है ना, उसको बोलते हैं श्लेष, ठीक है। अब हम लोग अलंकार में जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुप्रास की। अब अनुप्रास की बात करनी तो अनुप्रास को समझते हैं सबसे पहले। तो फिर हमने बात की कि शब्द अलंकार, तो शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होंगे, ठीक है। ऐसे मल्लिकानु मंजुल मिलिंद मतवारे मिले, है ना। इसी प्रकार शब्द अलंकार के 4 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम जब इन अलंकारों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार को। अब अनुप्रास क्या है? अनुप्रास बना है अनु और प्रास के संयोजन से। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। जब कोई वर्ण बार बार आए, वर्ण वर्ण समझ रहे हैं ना, मतलब कोई अक्षर बार बार आए, शब्द नहीं आना, अक्षर की बात कर रहे हैं। तो स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजनों की समानता आए, तो ये वर्ण में क्या व्यंजन क्या है? देखो, वाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। तो देखो यहाँ बा 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 और बा, इसके अलावा का भी जा रहा है, देखो का का का, है ना। तो इस तरह से का, और रा भी आ रहा है, ठीक है। बाकूपुर में बनवारी है, तो करता था। तो देखेंगे तो यहाँ पर बा का और रा जैसे वर्णों का उच्चारण बार बार हो रहा है, तो वहां पर अनुप्रास हो जाएगा। अब अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन भरोसा नहीं है क्योंकि लेखपाल का एग्जाम पैट के थ्रू हो रहा है, तो इसके लिए मैंने 2 प्रकार के, हर उस पे रस हो, अलंकार हो, समास हो, तत्सम तद्भव हो, संधियां हो, इन पे एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगा, जो ट्रिकी वीडियो होगा, जो मैं आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो होगा ना, वो डिटेल वीडियो होगा, तो हम लोग डिटेल में समय देख रहे हैं। अब दूसरा 5 भेद है। 5 भेद में पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कहता है जब एक या अनेक व्यंजनों का 2 बार प्रयोग हो। याद रखना, एक व्यंजन हो या अनेक व्यंजन हो, लेकिन उनका प्रयोग कितनी बार होगा बेटा? 2 बार हो रहा हो। उनका प्रयोग जब 2 बार हो रहा हो,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी मधुर, यहां भी माँ आया और यहां मुस्कान में भी माँ आया। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी, तो यहां माँ व्यंजन का 2 बार प्रयोग हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब जो दूसरा प्रकार है इस अलंकार का, ठीक है, 6 का अनुप्रास के बाद, वो है वृत्त्यनुप्रास। मतलब वृत्त्यनुप्रास का मतलब क्या है, वृत्ति के अनुसार जब एक या अनेक व्यंजन, याद रखिएगा, वृत्ति के अनुसार जब एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, कितने से अधिक बार हो, याद रखिएगा, 2 से अधिक बार वृत्ति के अनुसार जब किसी व्यंजन की आवृत्ति हो रही हो, जैसे तरनी तनुजा टट तमाल तरुबर बहु छाए और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मतलब कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मतलब का सिर्फ मतलब इतना समझना है कि यहाँ पर देखिए ता, ठीक है, तो ता व्यंजन ता व्यंजन ता व्यंजन ता व्यंजन ता व्यंजन। ठीक है, तो अगर इसकी आवृत्ति एक या अनेक बार हो लेकिन 2 से अधिक बार हो, एक या एक से अनेक व्यंजन हो लेकिन उसकी आवृत्ति एक नहीं, 2 नहीं, 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार, तो व्यर्त्यानुप्रास होगा। अनुप्रास का जो नेक्स्ट है प्रकार, वो है तीसरा प्रकार लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, अर्थ नहीं बदले। जैसे पहले देखो, तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। ठीक है, फिर देखो, तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, तो तेग बहादुर, हाँ हाँ वे ही थे गुरु पदवी। ठीक है, तो देखिए यहां अर्थ नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पंक्तियों में शब्द प्राय एक समान है और अर्थ भी एक समान है। तो पूरी पंक्तियों का देखेंगे ना, इसका पहली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का, यहाँ अर्थ एक ही है कि सिर्फ गुरु तेग बहादुर ही थे गुरु पदवी के अर्थ, गुरु पदवी के लिए ही बने थे वो। ठीक है, अब जो तीसरा प्रकार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकार भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं सुरत्यानुप्रास। जब एक ही व्यंजन नहीं किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हों, समान उच्चारण, जैसे तुलसीदास में 5 व्यंजन है इस शब्द में। इस शब्द में कितने, तुलसीदास शब्द में, इस शब्द में 5 व्यंजन है, इसमें 5 व्यंजन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पांचों का उच्चारण देखेंगे तो समान है, तुलसीदास, तुलसीदास। जब समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं, उच्चारण देखो, तु ल सी दास। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब जो चौथा प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या हो गया, ता है ये। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है, जब छंद के चरणों के अंत में, जब भी कोई छंद होता है तो उसके चरणों के लास्ट में, जैसे ये है अंजन, तो छंद के चरण अंत में समान वर्णों के आने पर, देखो यहां पर भी ना आया, यहां पर भी ना आया, विभंजन में भी ना आ रहा, तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अगिह द्रग दोष विभंजन। ठीक है, तो जब समान प्रकार के ये समान वर्ण आते हैं तो वहां पर क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। अब अनुप्रास का एक लास्ट प्रकार है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अंत्यानुप्रास। तो पांचों अपन ने पढ़े, पांचों में अपन ने कौन कौन से पढ़े, छेकानुप्रास पढ़ा, फिर वृत्यानुप्रास पढ़ा, फिर लाटानुप्रास पढ़ा, फिर श्रुत्यानुप्रास पढ़ा, जिसमें तुलसीदास को हम लोगों ने समझा, और फिर हम लोगों ने अंत्यानुप्रास पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार का हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वक्रोक्ति। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रकार।